के सामने संकट के बादल फिर खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान फिर लड़ रहे हैं, तो वहीं क्रूड की बिगड़ी चाल ने बाजार में फिर डर का माहौल बना दिया है। इसके अलावा भी बाजार के सामने कई और बड़ी चुनौतियां अब भी खड़ी हुई हैं। कमजोर मॉनसून, पहली तिमाही के नतीजों पर बाजार की नजरें बनी हुई हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे में निवेशक क्या करे, क्योंकि कंफ्यूजन तो जाहिर है निवेश को लेकर। क्या रणनीति बनाएं, अभी निवेश करें या कुछ महीने पहले देख लें कि हालात किस करवट बदलते हैं। इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे, मार्केट्स पर आउटलुक लेंगे, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। और हमारे साथ इस खास शो में LIC म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी सुधांशु अस्थाना मौजूद हैं। सुधांशु जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और एक सबसे सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है और सबसे डिफिकल्ट भी, वो ये क्या बाजार में करे क्या, बाजार लग कैसा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वापस से कच्चे तेल की टेंशन उभरी है। तो अब यहां से मार्केट्स को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है, क्या रिस्क आप देख रहे हैं, सेफ्टी क्या नजर आ रही है? नमस्कार दीपाली, धन्यवाद आपने मुझे शो पे बुलाया। देखिए, जब मार्केट को देख रहे हैं हम, तो मार्केट्स को हम 2-3 महीने के व्यू से नहीं देखते हैं। हमारा फर्म बिलीफ है कि मार्केट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इकोनॉमीज नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो हाँ, हमने फिर से देखा है कि एस्केलेशन ऑफ वॉर हुआ है मिडिल ईस्ट में, और ऑयल जो है अभी $85 के आसपास आके हमारा जो ब्रेंट ऑयल है वहां पर आया है। बट हम बिलीव करते हैं कि ये रेजोल्यूशन आ जाएगा। बेस केस सिनेरियो हमारा वही है। और अगर आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में जो लास्ट ईयर हमने देखे हैं, जो स्टेप्स हुए हैं GST रैशनलाइजेशन का, इनकम टैक्स कट का, उसकी वजह से हमने डिमांड इंप्रूवमेंट देखा है। एंड जो कॉर्पोरेट कैपेक्स जो नहीं हो रहा था इंडिया में, उसमें हमने बिगिनिंग्स देखी हैं। अगर हम देखते हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो स्ट्रांगर रही है लास्ट 3-4 महीने में। एंड कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका जो क्रेडिट नंबर है बैंकिंग सिस्टम में, अगर हम दो चीजें हटा दें उसमें से, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिलायंस जो ज्यादा कैपेक्स करता है, तो करीब वो 15% पे ग्रो करना शुरू हो गया है। तो वी आर सीइंग अ क्रेडिट रिवाइवल ओवर देयर। वन ऑफ द थिंग्स जो हमको इम्पैक्ट कर रहा था पास्ट में, वो लोग हमेशा परसिस्टेंट FII सेलिंग की बात कर रहे थे। बट अगर आप देखेंगे तो जो कैपिटल अकाउंट है, वहां पर हमने देखा है कि रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स IPO की वजह से बड़ा हो रहा था, करीब 50 से $55 बिलियन। तो करीब $30 बिलियन साल का हम देख रहे थे कि बाहर पैसा इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी। तो अगर आप ग्रॉस नंबर देखेंगे तो अभी भी $90 बिलियन जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया में, ग्रॉस नंबर। तो ये बहुत साइक्लिकल इन नेचर है, स्ट्रक्चरल इन नेचर नहीं है। तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन है, यस द FII सेलिंग हैज एडेड टू इट, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम रही है वो ये है कि नेट FDI इनफ्लो जो 30-35 बिलियन, कभी $40 बिलियन रहता है, वो कम रहा है। तो इस FCNR-B में अभी हमने 10 बिलियन देखा है, एंड ये सितंबर में एंड होगा, एंड ऑफ सितंबर में। तो वी शुड सी अ रीजनेबल नंबर कमिंग इन, तो एक अच्छा रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि थिंग्स विल नॉर्मलाइज। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन नेक्स्ट महीने भर में आ जाना चाहिए, ये हमारा बेस केस अजम्पशन है। अगर ये प्रॉब्लम नेक्स्ट 3-4 महीने परसिस्ट करती है, तो फिर ऑब्वियसली 2027 की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। बट इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज और ये ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर 28 में प्रोबेबिलिटी है कि वहां की भी अर्निंग सेट हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ हमारा ये अजम्पशन है कि इफ ऑयल डजंट क्रॉस $110-120, $85-90 पे मैनेजेबल सिचुएशन है। फिजिकल इवैक्यूएशन जो ऑयल का होता है वो ज्यादा जरूरी है। तो हमने एक नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स अप्रोच का हम वो फिलॉसफी फॉलो करते हैं, और उसकी बेसिस पे, बॉटम्स अप बेसिस पे हमने पोर्टफोलियोज अपने स्ट्रक्चर कर रखे हैं। और हमारा ये कहना होगा निवेशक को कि जब सब अच्छा होता है तब रिटर्न्स कम होते हैं। जब सिचुएशन खराब दिखती है, अगर आप पैसे लगाते हैं मार्केट में, तो इट इज बेटर। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 से 6 महीने में निवेश करना इज द राइट थिंग। ओके, तो अगले 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से निवेश करना बेहतर है। और सुधांशु जी, आपने दोनों पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज दिए कि अगर सिचुएशन वर्सन होती है तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट FY 28 तक रह सकती है, और अगर महीने भर में चीजें बेहतर हुई तो शॉर्ट टर्म का पेन रहेगा, चीजें ठीक ठाक है। तो इसी पर्सपेक्टिव से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब तक US ईरान सिचुएशन जब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों में, कंसिस्टेंटली ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना यही था कि ऑल विल बी फाइन, और अगले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग ग्रोथ भी कम बैक करेगी। तो अगर हम सब कुछ ठीक हो जाएगा ये मान के चले अगले 1 महीने में, तो आप निफ्टी लेवल्स कहां देखते हैं साल भर बाद? या फिर ये कहें कि ये सारे फैक्टर्स प्राइस्ड इन है निफ्टी के करंट लेवल्स में, या फिर नहीं? यानी
अच्छी बुरी दोनों सिचुएशन में निफ्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, निफ्टी लेवल्स पे तो एग्जैक्टली बात नहीं करूंगा मैं, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट मार्केट लेवल्स। पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बेस केस सिनेरियो में अगर प्ले आउट होता है एंड थिंग्स गेट रिजॉल्व इन द नेक्स्ट मंथ एंड हाफ, देन विद द वे वी हैव सीन कंज्यूमर डिमांड जो पिकअप हुई है, एंड काफी कंपनियां जो भी बात कर रही हैं और इस क्वार्टर में भी बात करेंगी, जिनसे मिले हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिमांड में इफेक्ट अभी तक आया नहीं है, इम्पैक्ट आया नहीं है। एंड अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर और क्रेडिट ग्रोथ नंबर पिकअप करता है, तो there's a possibility that you might see, there's a possibility you might see earnings upgrade post December of this year. right? तो हो सकता है जनवरी में फेस्टिव सीजन के में आप रिजल्ट्स में शायद अर्निंग्स अपग्रेड देख सकते हैं। there's a possibility ceteris paribus, अगर ये सिचुएशन सॉर्ट हो जाती है and oil doesn't run away to $120-130, तो डिमांड अभी इंटैक्ट है। अगर हम डेटा देखते हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हो, बैंक क्रेडिट हो, all that data is indicating that the economy is still doing reasonably well. जैसे मैंने पहले बोला अपने पहले भाग में, पहले प्रश्न के बारे में, कि अगर ये चीजें वर्सन होती हैं और एग्रीगेट डिमांड इम्पैक्ट आता है, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम गोइंग इन द फ्यूचर। वन थिंग हमको माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट ईयर आपको 8th पे कमीशन का पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के करीब 3.5 लाख करोड़ होगा, तो दैट विल गिव सम अमाउंट ऑफ बफर। बट ऑन द बेस केस, इफ थिंग्स कंटिन्यू ऑन द बेस केस, देन हमको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2.5 साल के बाद आपको अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल दिखना शुरू हो 28 के लिए। ओके अच्छा, इस बार के अर्निंग सीजन में कौन से वो मेट्रिक्स रहेंगे जिनको आप क्लोजली वॉच करेंगे? फिर चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ हो, मार्जिन एक्सपेंशन हो, मैनेजमेंट की कमेंट्री हो, ऑर्डर फ्लोज या ऑर्डर बुक्स हो? आई थिंक देखिए, ब्रॉडली हमको पता है कि कॉस्ट कर्व बढ़ी है, सिर्फ तेल के भाव नहीं बढ़े हैं या तेल के प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, बाकी रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। तो क्वार्टरली मार्जिन तो इम्पैक्ट होगा और मार्केट को पता है वो। आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है असेसमेंट की, मैनेजमेंट्स क्या आउटलुक दे रहे हैं ओवर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, कि नेक्स्ट 1 साल में वो क्या देख रहे हैं, उनका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, डिमांड लेवल्स क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वहां पर कोई ब्लिप नजर आ रही है या कोई अर्ली साइंस हैं कि डिमांड वीकनिंग है, दैट विल बी समथिंग जो हम लोग देखेंगे। जनरली हम कंपनीज पे क्वार्टरली व्यूज नहीं रखते हैं, क्वार्टरली व्यूज में हम सिर्फ यही देखते हैं कि अगर कोई फंडामेंटल चेंज आया है बिजनेस में, अदरवाइज हमारा ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है, एंड दैट इज द वे यू शुड बी इन्वेस्टिंग एक मार्केट में। तो हम इस चीज पे जरूर देखेंगे कि कमेंट्री क्या है एंड हाउ इज द आउटलुक ऑन द कंपनीज। क्वार्टरली नंबर्स में जो वेरिएबिलिटी है, अनलेस अनटिल कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज है, हम उतना ज्यादा उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं करते हैं। ओके अच्छा, अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स की हम बात करें तो हमने लीडरशिप रोटेट होते हुए देखी है, फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, डिफेंस ने बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। अब यहाँ से अगर हम आगे का आउटलुक लेना चाहें तो आप नेक्स्ट अर्निंग साइकिल अपग्रेड किन सेक्टर्स में देख रहे हैं, या फिर कौन से वो सेक्टर्स है जहाँ पर फुल्ली प्राइस्ड इन आपको सिचुएशन नजर आ रही है? देखिए दीपाली, हमारा अप्रोच जो है वो काफी बॉटम्स अप होता है, तो हम लोग काफी सेक्टर एग्नोस्टिक और मार्केट कैप एग्नोस्टिक रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फंड स्कीम एंड स्ट्रेटेजी। पर बॉटम्स अप बेसिस पे जो हम कंपनीज खरीदते हैं, वहां पर हमें टॉप डाउन बेसिस पे दिख रहा है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में बड़ा है। प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, सेलेक्ट कैपिटल मार्केट प्लेस इज वेयर हमारा एक्सपोजर बड़ा है। Healthcare segment is one segment. This is not just pharmaceuticals but other companies जहाँ पर healthcare segment पे exposure है हमारा। Bottoms up basis पे जो नई emerging themes हैं, precision engineering, data centers, so we have reasonable exposure। autos में और auto ancillaries में exposure है। ये जगह हमको लगता है कि if base case scenario holds and things get resolved, यहाँ पर आपको possibility है कि earnings upgrade आपको दिसंबर के बाद दिखेंगे। ओके तो अर्निंग्स अपग्रेड दिसंबर के बाद देखने को मिल सकते हैं, बट कुछ पॉकेट्स जहां पर कंफर्ट दिखाई दे रहा है वो यहां पर सुधांशु जी ने मेंशन की। अच्छा, अगर किसी इन्वेस्टर को अगले 12 से 18 या फिर 12 से 24 महीने के लिए पोर्टफोलियो बनाना हो, तो कोर एलोकेशन आपके हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, और वो पोर्टफोलियो बनाते हुए किन रिस्क को दिमाग में रखना है? तो आप ये पूछना चाहती हैं कि कौन सा मार्केट कैप एलोकेशन होना चाहिए कि किस तरह का फंड होना चाहिए?
इट कुड बी बोथ वेज। अगर एलोकेशन करना है तो उसके एग्जैक्टली। ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलोकेशन किस तरह करना चाहते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको लो रिस्क एलोकेशन चाहिए, तो आई थिंक आपको एक मल्टी कैप टाइप स्ट्रैटेजी में पैसा डालना चाहिए, जहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सबका एक्सपोजर है। अगर आप ये व्यू ले रहे हैं कि फंड मैनेजर के ऊपर डिस्क्रिप्शन रखना है, तो इट शुड बी मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। इफ यू आस्क कि हमारी पोजीशनिंग क्या है, तो हमारा एक्सपोजर टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप बढ़ा है लास्ट 3-4 महीने में, बिकॉज वी आर पोजिशन ऑन बेस केस की मार्केट शुड डू बेटर। ऑब्वियसली कमिंग विद कैविएट की जो अजम्पशंस होते हैं, जो हाइपोथेसिस होती है, वो होल्ड करे। अगर वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशनिंग भी चेंज होगी, बट इस समय हमारी पोजीशनिंग इज मोर टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। वी आर ऑल्सो टेलिंग इन्वेस्टर्स की आप छोटा छोटा एक्सपोजर स्मॉल कैप में ले सकते हैं ओके, फॉर द वेल नेक्स्ट थैंक यू 20 सुधांशु जी। ओके, शुक्रिया आपका, आप आए शो में और आपने मार्केट्स पर तो आउटलुक दिया ही, और साथ ही हमारे व्यूअर्स को बताया कि अगले 3 से 6 महीने ये निवेश करने का समय है। डेफिनेटली क्या हो रहा है विदेशी बाजारों में या घरेलू बाजार में, उस पर तो नजरें बनी रहेंगी, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए, बट सो फार अगले 3 से 6 महीने निवेश के पर्सपेक्टिव से बेहतर समय है। थैंक यू सो मच।